15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलने के बाद क्या छात्र आज भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं? विपक्ष की बची खुची राज्यों वाली सरकारों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस छात्रों के साथ एक ऐसा कायराना हरकत किए हैं जो जिम्मेदार सरकार पर बेहद ही सवालें खड़ी होता है। झारखंड की छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की रद्द और सीबीआई जांच की मांगों को लेकर अपनी जीत पर अड़ गए हैं, मगर झारखंड सरकार छात्रों की इस मांगों को अभी तक पूरा नहीं किए हैं। झारखंड की छात्रों की समर्थन में देवेंद्र नाथ महतो पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो को झारखंड की राजधानी रांची की सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, मगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड में तिरंगा यात्रा निकाला गया था। उसमें देवेंद्र नाथ महतो झारखंड की राजधानी रांची की सदर अस्पताल से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भारत की तिरंगा फहराने की कोशिश किए थे, मगर झारखंड पुलिस सदर अस्पतालों में जाकर देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में जाने से रोक दिए। इसी बीच देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुआ। वीडियो में दिखाई देता है कि देवेंद्र नाथ महतो अपने हाथों में भारत की तिरंगा लेकर सदर अस्पताल से बाहर निकलने की बड़ी कोशिश की है, मगर पुलिस ने देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा फहराने से रोक दिए। प्रशासन का कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो की स्वास्थ्य का हवाला देकर उनको तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया है। वहीं देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर मैं अपनी देश की तिरंगा नहीं फहरा सकता हूं, तो फिर आज़ादी का क्या मतलब होता है। आवेदन देने जा रहे हैं। लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई हो रहा है, आप पैसा कहते हैं, बुलाइए आवेदन लेकर आप। आरएसएस की नागपुर मुख्यालय पर 1950 के बाद तकरीबन 52 वर्षों तक आरएसएस अपने नागपुर मुख्यालय पर भारत की तिरंगा नहीं फहराए। क्या पुलिस ने आरएसएस को 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराने से रोक दिए थे? जो व्यक्ति अपने हाथों में तिरंगा लेकर फहराना चाहते थे, वो वैसे लोगों को झारखंड पुलिस रोक दिए, लेकिन आरएसएस से 52 वर्षों तक अपने नागपुर मुख्यालय पर भारत की तिरंगा नहीं फहराया। आज कांग्रेस से भी सवाल रहेगा कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस के ऊपर सवालें खड़ी करते हैं कि आरएसएस 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर भारत की तिरंगा नहीं फहराए, लेकिन झारखंड में तो देवेंद्र नाथ महतो अपने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भारत की तिरंगा फहराने के लिए व्याकुल थे। इसके लिए देवेंद्र नाथ महतो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की कर लिए, लेकिन फिर भी देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा फहराने से क्यों रोका गया? क्या कांग्रेस पार्टी इस सवालों को लेकर जवाब देंगे कि आरएसएस के ऊपर तो खूब कोसते हैं कि आरएसएस 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराए? क्या अपनी सहयोगी वाले सरकारों में भी ये सवालें खड़ी करेंगे कि झारखंड पुलिस देवेंद्र नाथ महतो को 15 अगस्त के दिन भारत की तिरंगा फहराने से रोका गया है? आज झारखंड पुलिस से भी मैं एक सवाल पूछूंगा कि 15 अगस्त के दिन जेलों में जब झंडा फहराया जाता है, तब कैदियों को भी उस समारोह में भाग लेने का मौका मिलता है। उसमें कई ऐसे कैदी होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज रहता है, और वैसे कैदी भी जेलों में झंडा फहराया जाता है तो उस समारोह में भाग लेते हैं।
लेकिन झारखंड में तो एक आंदोलनकारी को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से सीधे तौर पर झारखंड पुलिस से रोक दिया। छात्र नेता रविंद्र कुमार पासवान ने झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अगर 18 अगस्त तक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 20 अगस्त के दिन झारखंड की मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त के दिन झारखंड की छात्रों ने विधानसभा का घेराव किए थे, जिसमें झारखंड पुलिस छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज किए और आंसू गैस के गोला दागे। लेकिन अब छात्र मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दे दिए हैं कि 18 अगस्त तक हेमंत सोरेन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो 20 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्र नेता रविंद्र कुमार पासवान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि राहुल गांधी केवल हम लोगों के साथ छलावा किए हैं। लाठीचार्ज होने के बाद राहुल गांधी भी झारखंड की छात्रों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़े थे, लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी तोड़ने के बाद झारखंड की छात्र इस बार कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल खड़े किया जा रहा है कि राहुल गांधी केवल हम लोगों के साथ छलावा किए हैं। हम लोग जो है विभिन्न सूत्रों से पता चला था कि अगर 15 अगस्त तक जेएमएम सरकार, झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र हित में अगर फैसला नहीं लेते हैं तो कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जी से अपना समर्थन वापस लेंगे। लेकिन यह भी एक छलावा था। आदरणीय राहुल जी जो हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वो निंदा दिल से नहीं था, वो निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे। और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल खेल रही है। हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किए हैं। इसके पीछे सरकार की तरफ से तर्क भी अजबोगरीब दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि राज्य की एसआईटी और सीआईडी दोनों ही जांच एजेंसी जांच किए हैं, जिसमें अब तक संगठित तरीके से प्रश्न पत्र लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसी के चलते हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि केवल आरोप के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच से कतरा रहा है। इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेंगे तो राज्य सरकार की जांच व्यवस्था पर सवाल उठेगा। दूसरा, अगर सीबीआई को परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद कोई सबूत मिल जाता है तो राज्य सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगेगा। तीसरी वजह बताई जा रही है कि परीक्षा नियुक्तियों की प्रक्रिया लंबे समय तक प्रभावित हो सकता है और इन सारी ही चीज़ों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई की जांच पर रोक लगाए हुए हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद सीबीआई को अगर कोई बड़ी सबूत मिल जाता है तो राज्य सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगेगा। तो क्या किसी राज्य सरकार के लिए छात्रों की भविष्य से भी ज़्यादा उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ने का डर है कि अपने ऊपर जब राजनीतिक के दबाव ना बढ़ जाए, इसी से बचने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाए? क्या ऐसा राज्य सरकार का कदम उठाना उचित दिखाई देता है कि राजनीतिक दबाव अपने ऊपर ना बढ़ जाए? इससे बचने के लिए किसी छात्र की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं।